जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज को और मेरी सारी सभी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरपा की बेटी बात कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के पावन मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अपरंपार शुक्राना, हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमें कॉन्फिडेंस देने का शुक्राना, हर परेशानी से निकालने का शुक्राना, गुरुपा अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो रक्षाबंधन का है। तो संगत जी, इस बार जो था मैंने प्लान किया था कि मैं रक्षाबंधन अपने घर जाके यानी कि अपनी मम्मी के यहाँ जाके मनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो कोटा में है, जिस वजह से मैं मम्मी के यहाँ पे नहीं जा पाती रक्षाबंधन पे, क्योंकि मम्मी जो है वो दिल्ली में रहती हैं। मम्मी और मेरा भाई दिल्ली में रहते हैं और मेरा जो ससुराल है कोटा है, तो मुश्किल हो पाता है वहाँ जाना 1 या 2 दिन के लिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ से राखी पोस्ट कर देती थी, बट इस बार मेरा मन था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी मैं ऐसे ऐसे आऊँगी, तो मेरा मन है बहुत। तो फिर किसी वजह से मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, लेकिन बट दिक्कत बात ये है कि जो भाई है वो आ नहीं सकेगा स्टेशन लेने, क्योंकि उसको कुछ ऑफिस में बहुत काम है, इस वजह से वो मुश्किल ही होगा आना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेली जाऊँ, क्यों कभी तो मैं सोच रही थी कि मुझे जाना तो है, तो मैं एक बार अकेली ही जाऊँ, क्यों मैं किसी को परेशान करूँ। मैं अपने उससे जाऊँगी, अपने आप जाऊँगी और अपने आप ही आऊँगी, ठीक है। बट संगत जी, इस चीज़ मैंने अपनी मम्मी से शेयर की, तो मम्मी ने थोड़ा सा कहा ठीक है, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, बट थोड़ा सा उन्होंने नेगेटिव वे में भी बोला कि बच्चे भी साथ होंगे, ट्रेन से उतरना होगा, चढ़ना होगा, उनको संभालना होगा, साथ में लगेज भी होगा, तो तुम कैसे आओगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को, हालांकि कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, बट डर भी लग रहा था कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी। और संगत जी, जो था हमारे जब मैं मम्मी के जाती हूँ तो मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पे उतरती हूँ, बट वहाँ से मम्मी का घर जो कि नोएडा में है, गौर सिटी में, बहुत दूर पड़ जाता है, मुश्किल से 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो फिर मैंने एक बार नेट पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि नोएडा के पास गाज़ियाबाद स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी ट्रेन जाती हैं। तो मैंने फिर सोचा ठीक है, मैं वहीं तक रिज़र्वेशन कराती हूँ, गाज़ियाबाद में उतर जाऊँगी, वहाँ से मैं जो है मम्मी के चली जाऊँगी। तो मैंने बोल तो दिया कि मैं अकेली आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी, बट मेरे अंदर बहुत डर था संगत जी कि मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मन में अजीबोगरीब ख़्याल आ रहे थे कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा, गाज़ियाबाद बहुत नया स्टेशन है मेरे लिए, कैसे जाना हो, कैसे उतरूँगी, मतलब बच्चों को कैसे संभालूँगी। बहुत सारे जो थिंकिंग जो थी, जो भी सोच थी, थॉट थी, नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ रहे थे, जिस वजह से मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं गुरुपा से इतना, मैं रोज़ बात करती थी, गुरुपा मैं क्या करूं, मैं बोल तो दिया मैं चली जाऊंगी, रिजर्वेशन भी हो गया, बट मेरे को डर लग रहा है, प्लीज़ आप मेरे साथ रहना गुरुपा, प्लीज़ अगर कुछ भी गलत होने वाला हो तो आप प्लीज़ किसी भी तरह टिकट कैंसिल करवा देना, मुझे जाने मत देना। बट अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, मैं अच्छे ही जा सकती हूँ, तो आपको मेरे साथ चलना है, आप मेरे को दिल्ली छोड़ोगे, मेरे साथ रहोगे और हम दोनों साथ ही कोटा वापस आ जाएंगे। मैंने गुरुपा से अरदास की, फिर मैं थोड़ा शांत होगी, चलो ठीक है, मेरे गुरुजी है ना, वो देख लेंगे। बट कहते हैं ना संगत जी, है तो इंसान ही हम लोग, ये सोच आना, मन में बातें आना, दिमाग में वही चीज़ ख्याल आना, ये तो जाहिर सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है, तो आती है। फिर भी मेरे को डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कितना सोचती, अब ऐसे जाऊँगी, यहाँ से ऐसे उतरूँगी, मैं कितना मैप देख लिया मैंने, गाज़ियाबाद स्टेशन कैसा है, यूट्यूब में सारी वीडियोज़ देख ली मैंने कि क्या करूँ मैं, कैसे है स्टेशन, ये मतलब बहुत ज़्यादा मैं सोचने लग गई थी कि उसके बाद फिर मेरे माइंड में ये भी थॉट आने लगा कि बच्चे साथ हैं, कोई मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा मैं हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेने लग गई थी। तो मतलब ये था कि मैं गुरुजी पे मुझे विश्वास भी था, मेरे गुरुपा में मुझे पूरा विश्वास है, वो हमेशा, संगत जी अब सच्ची कहूँ, गुरुपा हमारे साथ हैं,
वो हमें हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते, बस हमें उन पे विश्वास करना है, वो भी अटूट। बट संगत जी वो हमसे होता नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम बिल्कुल ही सरेंडर कर दें गुरु पापी, लेकिन गुरु पापी जानते हैं कि हाँ ये हैं थोड़ा इंसान ही है हम तो। गुरु पाप संगत जी आपको पता है इंसान है, तो टेंशन तो होती है थोड़ी थोड़ी। कहीं अगर मान लो 80% हम पॉजिटिव हैं तो 20% नेगेटिव भी हैं, वो चीज़ भी होती है। तो ये हमारे गुरुपा जानते हैं, उन्हें पता है कि हाँ ये बहुत सोचती है, लेकिन इतना है कि गुरुपा ने सोचा था कि सब कुछ ठीक ही करना है, मैं हूँ साथ इसके, ठीक है। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी साथ हैं, गुरुजी का नाम लेके जाऊंगी, मंत्र जाप करूंगी, गुरुपा अच्छे से छोड़ेंगे, अच्छे से साथ लेके आएंगे। बस मैंने फिर छोड़ दिया। फिर जैसे मतलब मैंने सोच लिया था कि अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो गुरुजी हैं मेरे, वो कैंसिल करवा देंगे टिकट। अगर सब कुछ ठीक होगा तो वो आराम से मेरे को छोड़ देंगे। तो जैसे जैसे दिन पास आते गए, रक्षाबंधन भी आने वाला था। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरी ट्रेन थी, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने एक्चुअली अपने अंकल जी को भी नहीं बताया था कि वहाँ से मुझे कोई लेने नहीं आएगा, मैं अकेली जा रही हूँ। उन्हें लगा शायद मेरा भाई लेने आ रहा है, बट वो नहीं लेने आया था क्योंकि उसको ऑफिस में बहुत वर्क था। तो मैं बच्चों को लेके गई, मैंने कहा गुरुजी का नाम लेके मैं ट्रेन में चढ़ी। मेरे को एक्चुअली सबसे अच्छी बात थी कि अंकल जी ने जो फर्स्ट AC करा रखा था, वहाँ पे हम गए तो वहाँ एक्चुअली वो पूरा खाली था। जितनी 4 बर्थ होती उसमें सारी खाली थी, तो थोड़ा सा ठीक है, वहाँ तक का सफ़र अच्छा हो जाएगा गाज़ियाबाद तक का। तो उसके बाद फिर मेरे को टेंशन थी कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगी, कैसे होगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, फिर एक स्वीपर आता है, तो वो थोड़ा वहाँ पे डस्टिंग साफ़ सफाई करता है। तो मैं उससे बोलती हूँ कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे वहाँ पे उतरना है, आप प्लीज़ हेल्प करने के लिए आ जाना, बच्चे भी हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं, मैं 10 मिनट पहले आ जाऊँगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो मुझे इतना मतलब एक मन मेरा शांत हो गया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, कम अभी तक की जो जर्नी है बिल्कुल स्मूथ है, आपने इतनी अच्छी कर दी है। मतलब एक बंदा मतलब इतने आगे होके बोला कि मैं 10 मिनट पहले आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लो, कि ठीक है अब सब बढ़िया है। तो उसके बाद संगत जी आगे जाके एक स्टेशन आता है, सवाई माधोपुर स्टेशन है, वहाँ से 2 कपल चढ़ते हैं जो दोनों डॉक्टर थे। तो उनका बहुत अच्छा नेचर, बहुत ही प्यारा नेचर था। वो आए, उन्होंने बात की, और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे जो वो मेल डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे अपने आप ही बोला कि आपको गाज़ियाबाद जाना है। तो उस टाइम मेरे को ना एकदम से अजीब सा हुआ, इनको कैसे पता कि मुझे गाज़ियाबाद जाना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आराम से चली जाओगे, उन्होंने ऐसा मुझे बोला। तो मैंने इतना नहीं सोचा कि ठीक है, मैंने कहा हाँ मुझे जाना। तो मैं बातें हुई, थोड़ा पूरा उनको आगे तक जाना था, बट जैसे थोड़ा पता नहीं लगा कि गाज़ियाबाद कब आ गया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक बटन भी है जिसे आप प्रेस करोगे तो कोई भी हेल्प के लिए आ जाएगा। तो मैंने वो बटन प्रेस किया तो वहाँ पे जो गार्ड घूम रहा था वो आया, मैंने उसको भी बोला, उसने कहा हाँ ठीक है आप टेंशन मत लो, हम आ जाएंगे। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने देखो वो जो मेरी जर्नी थी वो इतनी आसान बना दी। जितना मैं डर रही थी, जितना मेरे मन में नेगेटिव थॉट आ रहे थे, वो कहाँ गायब हुए कुछ नहीं पता। मैं जितना फालतू का सोच रही थी ना, और मतलब उस टाइम मेरे को इतना लगा कि यार गुरुजी हमारे साथ हमेशा मैं फालतू का सोच रही हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी हमेशा हमारी ना जो हमारे लिए चीज़ें सही होती है हमारे लिए बहुत आसान बना देते हैं, और जो लगता है कि हमारे लिए चीज़ सही नहीं है, और चाहे वो हमें कितनी पसंद हो, अगर वो सही नहीं है तो गुरुपा वो चीज़ हमें कभी नहीं देते हैं। हाँ दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि वो चीज़ हमें नहीं मिली, बट हाँ बाद में जाके लगता है कि हाँ सही किया, गुरुजी जो करते हैं सही करते हैं। संगत जी शुक्राना है हमारे गुरुपा का, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे साक्षात महाशिव का, जिन्होंने अपने से हमें खुद से जोड़ा। हम बहुत लकी हैं कि हमारे सर पे महाशिव का हाथ है, जो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। कभी नहीं डरना चाहिए संगत जी। अगर आपको कुछ भी डर लग रहा है तो एक बार गुरुपा के सामने जाके बोलो गुरुजी आप ही देखो, संभालो, आप ही को छोड़ना है, आप ही को अच्छे से हमारे साथ चलना है, आप ही को हमारे साथ हमें अपने साथ अच्छे से वापस लाना। तो अब आप खुद सोचिए कि वो जिम्मेदारी हमारे गुरुपा की होती है। गुरुपा हमने खुद को गुरुपा पे सौंप दिया है ना, गुरुजी हमें खुद ही अच्छे से ले जाएंगे, अच्छे से वापस छोड़ेंगे, ये उनके ऊपर है।
हम बहुत टेंशन लेते हैं। उस दिन से मैंने सोचा कि टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है और इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया ना संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे। आराम से गाज़ियाबाद स्टेशन आया, आप यकीन, गाज़ियाबाद स्टेशन आने से 10 मिनट पहले वो दोनों बंदे जो गार्ड थे वो भी और जो स्वीपर था वो भी आ गए। एक ने मेरा सामान पकड़ लिया, हाँ चलिए, और जैसे ट्रेन रुकी आराम से मेरा सामान उतारा, मेरे दोनों बच्चे उतारे, मैं उतरी, बिल्कुल मतलब कुछ इतने अच्छे से स्मूथली सब कुछ हो गया ना। और स्टेशन आप संगत जी यकीन नहीं करोगे बिल्कुल खाली, और मैं इतना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पीक पे था कि हाँ भाई अब तो मैं आराम से चल जाऊँगी। गुरुजी हैं मेरे साथ, उन्होंने बिल्कुल ही रास्ता बिल्कुल साफ़ कर रखा। मैं इतना खुश ना, थैंक यू सो मच गुरुपा, आप सदैव साथ हो हमारे। कुछ ना कुछ तो बात है, कोई ना कोई एनर्जी है, गुरुपा हैं संगत जी, सच में है वो। आप ना ये मत सोचिए कि वो हमारी सुन नहीं रहे, आप बस अरदास कर दो उनसे। हम चाहे डर जाएं लेकिन गुरुपा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत 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 ज़्यादा प्यार है आपसे गुरुपा, हद से ज़्यादा प्यार है आपसे, बढ़कर तो कोई भी नहीं है गुरुपा, ना कभी हो सकता है। आप साथ हो ना तो ज़िंदगी की हर खुशी साथ है गुरुपा, कोई लोभ लालच कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस आपका प्यार मिल जाए, आपका साथ मिल जाए। संगत जी मतलब इतनी अच्छी मेरी जर्नी गुरुपा ने करवाई, मेरे साथ वो थे, और आराम से मैं गई स्टेशन, बहुत छोटा सा स्टेशन था। मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने जो था गाड़ी, मतलब जो वहाँ से व्हीकल था, और जो अपना एक ऑटो किया घर तक का, आराम से मुझे ऑटो भी मिल गया। उसने मेरे को आराम से घर के मतलब सोसाइटी के नीचे उतारा, मैं आराम से, मतलब वो मेरा रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया संगत जी। मतलब उस दिन बारिश भी थी, रक्षाबंधन वाले दिन बारिश भी थी, बट हाँ ये था कि गुरुजी साथ थे ना तो बहुत बढ़िया। मतलब उस दिन तो गुरुजी हमारे भाई थे, मतलब गुरुजी अपना हर रिश्ता निभाते, पिता का रिश्ता भी निभाते हैं, भाई का रिश्ता भी निभाते और माँ का रिश्ता भी निभाते हैं। संगत जी मैं अपनी जो भी मेरी पर्सनल बात भी होती है, जो मेरी पर्सनल जो मेरे को प्रॉब्लम होती है वो भी मैं अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। एक माँ जैसे अपनी माँ से शेयर करते ना, उससे मैं सोचती हूँ कि गुरुपा नहीं है, मेरी माँ बैठी है, मैं माँ से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। और अब संगत जी गुरुपा सच्ची में हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आते टाइम भी संगत जी गुरुपा अच्छे से हमारे साथ है, अब यकीन नहीं करेंगे इतने अच्छे से हम वापस घर आए संगत जी, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। इतनी अच्छी जर्नी थी ना संगत जी गुरुजी के साथ, आप यकीन नहीं करेंगे। बस गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके चलो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, चाहे अपने घर से आप 2 कदम की दूरी पे भी क्यों ना जा रहे हो, तब भी गुरुपा से, गुरुपा हमारे साथ चलो, हमें यहाँ जाना है। क्योंकि संगत जी मतलब हम कुछ सोचना ही नहीं, गुरुजी को साथ ही लेके जाना है। अपने हम किसी शॉप पे भी जा रहे हों, जहाँ शॉप हमारी 1 मिनट की दूरी पे हो, वहाँ पे भी हमें गुरुपा को साथ लेके जाना है। गुरुजी को साथ अपने साथ ही रखना है, वो हमारे पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं, हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उनको उनसे मतलब उनको अपने से दूरी नहीं करना। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सत्संग था संगत जी। गुरुपा ने कॉन्फिडेंस दिया, हिम्मत दी। आज मैं उस चीज़ को सोचती हूँ मैं कितना फालतू का डर रही थी, और गुरुपा ने मेरी वही जर्नी इतनी स्मूथ बना दी, इतनी अच्छी बना दी ना, मेरे साथ रहे हमेशा, मेरी हेल्प के लिए किसी को भेज भी दिया, अच्छे से मुझे मम्मी के यहाँ पहुँचाया, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, वापस गुरुपा के साथ अब वापस घर आ गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस सारी संगत के साथ रहना, सबके साथ रहना गुरुपा, हर दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हो, सबको दूर कर दो गुरुजी महाराज, आपकी छत्र छाया में रहे, नीवे होके रहें गुरुपा, बस हमें अपने से जोड़े रखना। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू मेरी प्यारी संगत जी, आपने मेरे सत्संग को सुना। प्लीज़ मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अपने जो है सत्संग को मैं गुरुपा के पावन और शक्तिशाली मंत्र के साथ समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र कोमल चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए, आप जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 2 साल से गुरु जी से जर्नी है, और 2 सालों में गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा की है, हर तरीके से मुझे हील किया है, कर रहे हैं, और हर तरीके से गाइड करते जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में, और कैसी रूटीन फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी पॉजिटिवनेस बनी रहे, हाई वाइब्रेशन बनी रहे,
और जैसे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ली है तो फिर वो डायरेक्ट गाइडेंस देते हैं और हमें टुवर्ड्स राइट पाथ डायरेक्ट करते हैं और किस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन के साथ बनाना चाहिए ये भी उन्होंने गाइड किया है। पुराने सत्संग पुरानी संगत के सत्संग सुनवा कर और दृढ़ निश्चय करवा के अपनी डिवाइन प्रेजेंस अपना जो इतना प्यारा एहसास है वो हमेशा करवाते हैं और मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। छोटे में गर्म कष्ट कटवाए हैं मेरे, बिल्कुल समझ आता था कि छोटे में कर्म कष्ट मेरे गुरु जी कटवा रहे हैं। ये तो उन्हीं को पता होता है कि हमारे क्या क्या हमने कर्मास किए हैं, उनकी क्या पनिशमेंट मिलनी थी। तो 90% कर्म कष्ट अपने पे लेके 10% रिमेनिंग जो उन्होंने साथ में कटवाए हैं और पूरा हिम्मत हौसला दिया। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इसमें मेरे एक लेफ्ट लेग में नी में इंजरी हो गई थी जिम में, तो अब अप्रॉक्सीमेट ये 1.5 साल हो गया हील होते होते। अब बिल्कुल आई थिंक 10% ही है रिमेनिंग। तो लगातार मैंने गुरु जी का चंदन तिल जल प्रसाद लगाया, जल प्रसाद ग्रहण भी किया, मेडिसिन भी खाई है। उनके सामने मेडिसिन रख देती थी कि इसको ब्लेस कर दो, मेडिसिन लगातार खाई है, बहुत मेडिसिन खानी पड़ी, लगाई भी है ऑइंटमेंट वगैरह जो भी, और अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया और फाइनली फिर थर्ड टाइम जो डॉक्टर से मेडिसिन ली है फिर वो उससे मैं हील होने लगी। तो छोटे में बहुत बड़ा कर्म कष्ट कटवाया, उनके टेलीपैथी मैसेज आते थे लगातार, हिम्मत हौसला देते रहे। ईयर पेन हुई है, ईयरबड से इंजरी हुई और इतनी सीवियर पेन हुई जैसे उसके बाद तुम इतनी सीवियर पेन, इतनी इंटेंसिटी कि मतलब इट वॉज अनबेरेबल। तो चंदन तिल लगाती गई, जल प्रसाद लगाती गई, गुरु जी का मंत्र जाप भी करती गई और फिर मेडिसिन से मैं हील हुई। तो वो भी बहुत कर्म कष्ट कोई गुरु जी ने छोटे में कटवाया। और पीएमएस की प्रॉब्लम थी वो गुरु जी ने हील की, और पीसीओडी की भी शायद थी, वो मैसेज आ रहा गुरु जी का कि तुम्हें पीसीओडी है, तो वो भी हील हुई। एक नाभि खिसकने की बहुत प्रॉब्लम थी बहुत सालों से, बहुत एक अपनी तरफ से कोशिश करती थी तो फिर हो जाती थी, फिर हो जाती थी। कोई ज़्यादा काम कर लेना, भारी काम कर लेना, ज़्यादा देर खड़े होकर काम कर लेना, या कोई अचानक से कोई झटके से कोई सामान उठा लेना, या बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ भी वो हो जाते थे मुझे, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल रही है, बहुत स्ट्रगलिंग रही है। तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत ही बैड इफेक्ट हुआ था, मेरी मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट हुआ। नोबडी वाज देयर टू हील मी, तो सिर्फ वाहिगुरु ने हमेशा मेरी रक्षा की और वो वाहिगुरु अब सतगुरु बन के आ गए हैं। तो इन 2 सालों में उन्होंने मुझे बहुत हील किया है, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेंटली मुझे बहुत हील किया है, बहुत ही ज़्यादा मैं डिप्रेशन में थी, आई वॉज ऑल अलोन, ऐसे लगता था कि पूरे संसार में इतने मतलब फैमिली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरीबडी इज़ देयर बट स्टिल आई एम अलोन। और मैंने अपना दुख सुख वाहिगुरु से ही किया, तो वाहिगुरु ने हमेशा मेरा दुख सुख सुना है, उसको दूर किया है, और अब वो सतगुरु बन के आ गए हैं। तो मेरा अकेलापन खालीपन बहुत दूर हुआ है, क्योंकि जो मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं किससे अपना दुख सुख करूँ, किससे बात करूँ, कौन है मेरा इतना अपना इस संसार में जो मेरा दुख सुनेगा, समझेगा, महसूस करेगा। वो वाहिगुरु हमेशा सुनते आए हैं और अब वो सतगुरु बन के आए हैं। तो मुझे मतलब इतनी हीलिंग मिली, क्योंकि जब हम अपने सतगुरु से बात करते हैं, इतने प्यारे गुरु जी महाराज, जब हम उनको हर एक अपनी मतलब अपना दुख सुनाते हैं, तो मैंने सुनाया इन 2 सालों में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ तो महाराज सुनते हैं, वो साक्षात विराजमान स्वरूप में। तो
मैंने एक बात महसूस की कि घर में कोई किसी से आर्गूमेंट हो जाए या कोई आपकी परेशानी आ जाती है तो आप हर्ट फील करते हो। तो जब वो ना जैसे एक समय बन जाता है, फिर आप गुरु जी के शरण में जाते हो तो वो आपका दुख सुनते हैं, आपको हील करते हैं, आपकी हर तरीके की नेगेटिविटी दूर करते हैं, आपको पॉजिटिविटी से भर देते हैं। तो ऐसे गुरु जी महाराज मेरी हर तरीके की नेगेटिविटी दूर कर देते हैं, मुझे पॉजिटिविटी से हाई वाइब्रेशन से भर देते हैं और इस 3D वर्ल्ड के मोह माया से निकाल लेते हैं हाथ पकड़ के और उस आनंद रस की दात बख्शते हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और जो भी अब आज तक हुआ ये समझ आता है कि वो जिसको हम दुख समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कष्ट आ गया, ये क्या हो गया, ये इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि अगर उसके बाद आपको भगवान की शरण मिल जाए, सतगुरु की शरण मिल जाए, तो इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है। जब भगवान सतगुरु बन के आपका ख्याल रखने लगे तो फिर आपकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो। तो डायरेक्ट कनेक्शन से मैंने महसूस किया कि उनसे 1 to 1 बात हमेशा करनी चाहिए, उनको अपने घर का मुखिया और उनको हमेशा अपना दुख सुख बताना चाहिए। सिर्फ दुख में ही नहीं, अपना मतलब जो भी हैप्पीनेस जो भी वो भी उनसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वही है अब हमारे सुख में सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज अपने संगत के लिए, और जो दुख में सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो हमारे गुरुजी महाराज। हमारा दुख नहीं देख सकते, मुझे रोता नहीं देख सकते, मुझे परेशान नहीं देख सकते, मुझे उदास नहीं देख सकते, मुझे अपसेट ऐसे बैठा हुआ नहीं देख सकते। तो बहुत जल्द जहाँ हमें लगता है कि ये सारे वैसे वर्ल्ड के लिए ऐसे होता है, वेरी रेयर है कोई मतलब कि जिनको मतलब कोई ऐसे बहुत सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स या ऐसे मतलब मिले। अदरवाइज ये कलयुग है तो इसमें तो बहुत रेयर होता है। तो ऐसे कलयुग में हमारे सतगुरु मिले हैं जो हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए जब सतगुरु की शरण मिलती है, तो फिर कोई किंतु परंतु रह नहीं जाता। और 90% कर्म फर्स्ट अपने के लिए, 10% रिमेनिंग साथ में कटवाते हैं। ऐसे सतगुरु की शरण में हैं हम। तो मुझे हर तरीके से हील किया गुरु जी ने, मेंटली डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर की है और बहुत हीलिंग दी है। बॉडी की जो भी फिजिकल एलिमेंट्स थी जो उनको पता है वो एक्सरे कर लेते हैं। हर तरीके से उन्होंने मेरा कल्याण किया है, हर तरीके से उन्होंने मेरे फिजिकल एलिमेंट्स दूर की है। अगर कोई कर्म कष्ट थे वो छोटे में कटवाए हैं। अगर कोई बीमारी आगे कोई आनी थी उनको छोटे में कटवा दिया है, जैसे किसी एलर्जी के रूप में या कोई फिजिकल छोटा मोटा कोई इंजरी, कोई फिजिकल एलिमेंट ऐसे कोई थोड़ा छोटे में कटवा दिया है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जो साल साल हमें अपने कर्मों की वजह से पनिशमेंट मिलनी थी, हमको सफ़र करना पड़ना था, तो 90% कर्म का उन्होंने अपने ऊपर लिए। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। 10% रिमेनिंग भी वो शॉर्ट पीरियड में कटवाते हैं, जैसे मे बी फॉर 3 days। और वो इंटेंसिटी इतनी होती है ना उस पेन की, आई कैन नॉट एक्सप्लेन जो संगत जी, मतलब इतना सीवियर पेन उस एक पर्टिकुलर एरिया में, वो इंटेंसिटी वो उसकी कंसंट्रेट करके उस एक एरिया को, मतलब वो उसके जो कर्म कष्ट है या कोई बीमारी आनी थी या गुरुजी महाराज को पता है, वो शॉर्ट में कटवा देते हैं साथ में। तो ऐसे मेरे ईयर पेन हुई थी सीवियर, ऐसा लग रहा था इसके बाद तो इसके ज़्यादा पेन क्या होती है, इसके बाद तो इंसान मर सकता है। तो गुरुजी ने उसके बाद जो हीलिंग होती है शुक्राना निकलता है। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उसके बाद मेरे पीरियड मेंसेस जो आते हैं उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो एक दिन इतनी सीवियर पेन मतलब ऐसी कभी ज़िंदगी में नहीं हुई, वो भी ऐसी अनबिलीवेबल। मैंने कहा इसके बाद तो इंसान मर ही सकता है। तो मैंने पेन किलर ली, उससे मैं फ़र्क तो पड़ा, लेकिन मुझे डर लगता था कि दोबारा ना ऐसे हो। लेकिन वो मेरी पीरियड्स तो रेगुलर हैं, लेकिन पीएमएस की प्रॉब्लम बहुत ही और बहुत ही मतलब सीवियर वो सिम्टम्स होते थे बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, इवन आफ्टर मेंसेस, हैवीनेस बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल।
वो जो था उसकी वजह से वो गुरु जी ने हील कर दिया। नाभि खिसकने की प्रॉब्लम बहुत थी, वो महाराज जी ने ठीक किया। बार बार होती थी, रिसेंटली इतने ज़्यादा हो रहे थे, मैंने कहा गुरु जी मैं आपकी शरण में हूँ, ये मुझे नहीं ठीक लगता, ये इसका पक्का इलाज करो। मैंने किसी को नहीं अपनी हेल्प के लिए बुलाना, मैं नहीं किसी को ये जैसे कहते हैं ना मसाज करवा लो तो उससे ठीक हो जाती है, या कोई योगा करो या कुछ, ये सब मैंने किया इतने साल। मैंने कहा अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, ये इसका पक्का इलाज करिए, प्लीज़ आप पक्का इलाज करिए इसका। तो फिर लगातार होते 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 ना बहुत ज़्यादा होने लगी। मैंने कहा गुरु जी ये तो ज़्यादा होने लगी, और ज़्यादा हो रही है। तो मतलब लगातार ही एवरी वीक मतलब एवरी थर्ड डे इन अ वीक ये ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं चंदन तिलक जल प्रशाद लगाती गई, और गुरु जी ने ये भी कहा था कि लॉकेट स्वरूप जल प्रशाद उसमें डालकर 7 टाइम्स मंत्र जाप या 7 मिनट उसको डिप करके रखना है। उसके बाद फिर वो मैंने ऐसे जल ग्रहण किया, और फिर चंदन तिलक मैं अब भी लगा रही हूँ लेवल पे, जल प्रसाद भी लगाती हूँ और जल प्रसाद ग्रहण भी करती हूँ जो गुरु जी महाराज के स्वरूप के पास रखती हूँ। और 2 साल मैंने ये लगातार किया गुरु जी की ब्लेसिंग से। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि फिजिकल पेन है या कुछ ऐसे, मैं चंदन तिलक आती हूँ तो मैं हील हो जाती हूँ, या उसकी पेन की जो इंटेंसी कम हो जाती है। तो ऐसे गुरु जी की शरण में हैं हम, जो हर तरीके से हमें इजी रखते हैं, मतलब हमारी लाइफ को इजी स्मूथ बनाते हैं। कि मैंने ये 2 सालों में समझा है कि जो हमारे सतगुरु हैं ना, हम किसी भी धर्म में होंगे संगत जी, हम जिस भी परमात्मा को पुकारते थे, जिस भी परमात्मा को जो भी नाम लेके पुकारते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है उसके हिसाब से परमात्मा का जो भी अपने अपने धर्म के हिसाब से हम पुकारते थे, तो वो एक ही परमात्मा के पास अरदास वो जाती थी और वो हमारे जो भगवान है, वो डिवाइन एनर्जी जो है वो हमें पता चला। मेरे मन में ना बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि वाहिगुरु कौन है, मतलब वाहिगुरु का नाम क्या है, मतलब वाहिगुरु वो क्या, मतलब नाम दान कैसे मिलता है, क्या है। मैंने ऐसे बड़े क्वेश्चन पूछती थी मैं जिनमें भी वो नाम मिला है। मतलब ये भी होता था कि गुरु कैसे है ना, कौन है ऐसे गुरु किसी को नाम दान कैसे मिल जाता है ऐसे ना। तो मुझ पर गुरु जी की ये कृपा रही कि उन्होंने मुझसे गुरबाणी की दात बहुत बख्शी है। सहज पाठ की सेवा ली श्री गुरु गोविंद साहब जी महाराज के पवित्र संची साहब से सहज पाठ की सेवा ली। उससे मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई परमात्मा के प्रति। सबसे बड़ी बात की पूरी श्रद्धा आस्था से सहज पाठ करवाते थे, बड़े प्रेम से सहज पाठ में करती थी। सतगुरु के प्रति बड़ा प्यार रहा मेरा श्री गुरु गोविंद साहब जी महाराज के प्रति अब भी है। और एक साथ में शिव परिवार जी का स्वरूप जो मुझे रूम दिया गुरु जी ने, वो हमेशा बहुत सालों से था, तो उनके प्रति भी मेरा बहुत विश्वास रहा है। मैं मतलब धूप अगरबत्ती करती थी उनकी दया से। तो अब वो वाहिगुरु जिसके फिर उन्होंने गुरुमंत्र की दात भी बख्शी और मैं उनको पुकारती थी, और मन में ये होता तो था कि यहाँ डिवाइन एनर्जी मेरे साथ है, हमेशा ही मेरे मन में पॉजिटिविटी रहती थी, भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं। आई एम नॉट लोन, माई वाहिगुरु इज ऑलवेज विद मी, मैं ऐसे लिखती रहती थी, या मेरी डीपी में भी ज़्यादा यही होता था, आई एम नॉट लोन, माई वाहिगुरु इज ऑलवेज विद मी। और ये ऐसे नहीं निकलता, और हमेशा वाहिगुरु की बात करनी, चाहे कोई सुनता नहीं सुनता, उनको मतलब कहना कि तुम वाहिगुरु के प्रति विश्वास रखो, ऐसे अब समझ आता है। और ये भी मेरे मन से मैं वाहिगुरु की फेवरेट बच्ची हूँ ऐसे निकलता होता, तो पता नहीं, मतलब अब समझ आता है कि वो वाहिगुरु कौन है, किस डिवाइन एनर्जी की शरण में हम थे, वो कौन है, सृष्टि के रचयिता कौन है महाशिव सदाशिव, वो सतगुरु बन के आए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दे दिए इस कलयुग में ही। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो उनका जितना शुक्राना हम करें कम है। वो हमें हर तरीके से बस अपना प्यार दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें हील कर रहे हैं, हमारे कर्म कष्ट कटवा रहे हैं, हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
2 सालों में मैंने ये देखा कि गुरु जी महाराज की वो अपने वाकई संगत को बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी ये कोशिश रहती है कि ये मेरी संगत है, ये मेरा बच्चा, ये खुश रहना चाहिए। एक उनके वचन में भी है कि मैं अपनी संगत में बहुत प्यार करता हूँ। और सच में कौन है जो अपने मतलब हमारे कर्म कष्ट अपने पर ले सकते हैं। 10% में भी मैंने देखा बहुत बार उन्होंने अपने पे लिए हैं। और एक बार एक कबूतर के पर थे। पहले एक दिन मैंने देखा कबूतर है, उसके दिन मैंने ना उस पर कोई अलग सा लगा मुझे। मैंने उसको ना नमस्कार किया, मैंने कहा मतलब गुरु जी दर्शन दे रहे कबूतर रूप में। अगले दिन मेरे मम्मा ने भी बताया कि बाहर ना कबूतर के जो फैदर्स होते हैं वो पड़ गए, थोड़ा ब्लड हो रहा था, तो कहते मैं फेंक कई बार। तो मुझे तो समझ आ गया कि गुरु जी ने मेरा या मेरी फैमिली का कर्म कष्ट अपने ऊपर लिया। फिर एक बार बटरफ्लाई मेरे सामने बिल्कुल घूम के बिल्कुल ना मतलब उसकी जो मतलब वो मरने वाली थी, बस मेरे सामने घूमते घूमते वो बड़ी दूर गई। और मैं समझ गई कि ये गुरु जी महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारे को कर्म कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे बहुत बार गुरु जी ने मुझे एहसास करवा दिया जो कर्म कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे भी बार बार मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उनकी रहमतें बहुत हैं, हम उतना शुक्राना कर नहीं पाते। तो सोल की प्योरिफिकेशन सेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महाराज ने ली ही है, जो हमें इतना पावरफुल गुरु मंत्र की दात बख्शी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जो हमारा 3D वर्ल्ड की लाइफ है उसमें भी गुरु जी महाराज मेरे खातिर की ब्लॉकेजेस दूर कर रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स दूर कर रहे हैं, और एक पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं कि तुम पॉजिटिव हो। बस तुम मतलब बस बहुत रो लिया, बहुत परेशान हो लिया, बस बहुत तो तुमने सब्र कर लिया, बहुत दुख चल रहे तुम। और मतलब हर तरीके से मेरे पॉजिटिव करते हैं। तो बस अपने प्यारे सतगुरु वो ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, तो हमारा ख्याल रखते हैं, इतना लाड प्यार दुलार देते हैं। और मुझे ऐसे इस एज में भी ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे हम छोटे से बच्चे ही हैं भगवान के, तो हम छोटे से बच्चे ही रहेंगे। तो ऐसा लाड प्यार दुलार उन्होंने दिया सारी जिंदगी में, कहीं से नहीं मिला। चलो जज नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स भी बचपन में ही ऐसे करते हैं, जब छोटे होते हैं, बड़े होते तब वो हमें ऐसा मतलब वो हमें इतना नहीं मतलब कर सकते। जो भगवान है वही हमें हमेशा अनकंडीशनल लव देते हैं। और गुरु जी महाराज का तो जो लाड प्यार दुलार करते हैं उसका तो कोई मतलब कोई दुनिया में नहीं कर सकता ऐसा प्यार। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ऐसे हम सतगुरु की शरण में। हमें तो बारंबार उनको नमस्कार करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए। तो यहीं पे मैं शुक्राना सलाम देती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरु जी, अभी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।